नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम यहाँ पढ़ रहे हैं उत्तराखंड डीएलएड एग्ज़ाम के लिए, जो कि आपका है 25 तारीख को। और यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर एक फ़ोटो लगा रखी है, तो आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा डीएलएड के बारे में कुछ जानकारी आपको दी है। तो इस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये मेरे एक दूसरे चैनल पर मैंने इसको डाला है, तो आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं पढ़ाई वाली वीडियो डालूंगा और बाकी जो भी जानकारी चाहिए होंगी या जो भी जानकारी मैं अपनी तरफ से दूँगा, जो भी बातचीत आपसे होगी, तो मैं इस चैनल पर डालते रहूँगा। तो आप वहाँ जाकर इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ जाकर इस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आज की क्लास हमारी जो है जीके के हमारे प्रैक्टिस सेट लेके यहाँ पर 50 क्वेश्चन। अब क्योंकि जीके एक बड़ा सब्जेक्ट है, जिसमें ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि कहाँ पर कितना क्वेश्चन यही आएगा, क्लियर है करके ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, अनुमानित क्वेश्चन हम यहाँ पर दे सकते हैं। और यही बात मैंने आपको उस वीडियो में भी बता रखी है कि किस तरह से कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से आपके मिल रहे हैं। तो वहाँ पर मैंने जानकारी दे रखी है डीएलएड के बारे में, आप वहाँ जाकर उसको वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। फटाफट करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर क्या कहते हैं आपका भी समय वेस्ट होता है और यहाँ अपलोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को भोगने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसको सौंपी गई है। तो ये हमारा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों का है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैं ज़्यादा यहाँ पर समझाऊंगा नहीं, मेरे को केवल आंसर बताना है। आपको मुझसे पहले करने की कोशिश करनी है, बस ये ध्यान रखना है। अगर आप मुझसे पहले कर रहे हैं तो बढ़िया है। और कितने नंबर आपके इस पेपर में आ रहे हैं ये भी आप एक तरफ नोट करते जाइए अपना, और फिर कमेंट बॉक्स में बताइए। अपना नाम लिख के अपने आगे के नंबर बता सकते हैं कि कितने नंबर आपके 50 में से आए। जिसके 40 नंबर से प्लस हो रहे हैं तो समझ लीजिए उसकी तैयारी अच्छी है, 40 या 42 45। और जिसके 25 से नीचे हो रहे हैं तो उसकी तैयारी अच्छी नहीं है, ये क्लियर हो जाता है। ठीक है। अगला है, ई कचरे के निवारण के लिए किस राज्य ने ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी प्रदान की है। तो ये की है दिल्ली ने। अगला है, वर्ष 2021 के सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर के रूप में किसे नामित किया गया है। ये तो आपको मालूम ही होगा, स्मृति मंधाना। पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत को क्या कहते हैं। सबको पता है इसे क्या कहते हैं। इसे कहते हैं ट्रोपोस्फीयर और हिंदी में कहते हैं क्षोभ मंडल। हाल ही में रामानुजन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो ये प्रदान किया गया है नीना गुप्ता को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल या फिर संविधान की आत्मा कहा जा सकता है। तो वो है अनुच्छेद नंबर 32, जिसमें है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आगे बढ़ते हैं, संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप कौन सा है। तो आर्द्र महाद्वीप सबसे अधिक है दक्षिण अमेरिका। अगर हम औसत रूप से देखें तो ये आर्द्र है सबसे ज़्यादा। और अगर हम वैसे बात करें क्या कहते हैं आपकी, तो हमारा मासिन राम होता है सबसे ज़्यादा आर्द्र। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना शुरू की है। यह है आपका राजस्थान। अगला है, एमएसएमई की मदद के लिए सिडबी ने किसके साथ साझेदारी की है। तो ये की है गूगल के साथ साझेदारी। अच्छा, एमएसएमई काफ़ी बीच में चला भी था, तो इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होने चाहिए ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं, सांस्कृतिक उत्सव बसंतोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया। तो ये किया गया है आपका अहमदाबाद में। अच्छा, ये करंट जी के हैं, मैंने ये आपके नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी इस तरह के करंट जी के मैंने लिए हैं यहाँ पर, क्योंकि आपका वैसे जहाँ तक मुझे लगता है करंट जी के 2021 के लास्ट का के 6 महीने अगर आप पढ़ लेंगे और इधर का शुरुआत का 22 का देख लेंगे 1-2 महीने का, तो ठीक है, पर्याप्त है। फिर बहुत ज़्यादा तो आप वैसे भी नहीं देख पाएंगे इस समय ना, तो इतना ही बहुत है, ठीक है उतना। कौन सा उच्च न्यायालय भारत का पहला कागज रहित न्यायालय बन गया है। तो ये है केरल। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है, शिपकीला। निम्नलिखित का मिलान करना है, तो भाई मिलान कीजिए। आपको थोड़ा सा मैं इसमें समय दे सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मिलान करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आप मिला सकते हैं इसे, कौन सा चीज़ कहाँ पर है। तो भाई सोमनाथ मंदिर मेरे ख्याल से जहाँ है यह है आपका गुजरात में। उसके बाद कामाख्या मंदिर जो है ये है असम में। और आपका रामनाथ स्वामी मंदिर ये शायद है तमिलनाडु। और महाबोधि मंदिर बिहार। महाबोधि मंदिर क्योंकि बौद्ध धर्म से है, तो ये तो क्लियर है बिहार, और ये वाला तमिलनाडु जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा मेरे ख्याल से सी में बैठ रहा है। ठीक है, मिला लिया होगा आपने, सही है तो अच्छी बात, नहीं है तो फिर थोड़ी तैयारी और करनी पड़ेगी। ऑल सोल्स डे एक त्यौहार है, किस धर्म से संबंधित है ये। तो ये आपका है ईसाई धर्म से। अगला है, रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है।
ठीक है, सेल मतलब विद्युत सेल नहीं, हमारी बॉडी के जो कोशिकाएं सेल होती हैं वो वाला। तो यानी कि रोग प्रतिरक्षी जो क्षमता बनाता है वो कौन है, वो है हमारा लिम्फोसाइट। क्या कहते हैं, ये जो लिम्फोसाइट होता है, जब किसी को HIV संक्रमित होता है कोई व्यक्ति, तो वो लिम्फोसाइट पर अटैक करता है, इसे ही खत्म करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से रोग प्रतिरोधी क्षमता हमारी नहीं बन पाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? देखिए, ये क्वेश्चन फोटोग्राफी से भी आ जाता है, कंप्यूटर के नाम से भी आ जाता है। तो 3 ही रंग हमारे मुख्य होते हैं, और आपने वो कंप्यूटर वाला जो प्रिंटर होता है उसमें देखे भी होंगे कौन कौन से होते हैं, लाल, नीला और हरा। इन्हीं रंगों को मिलाकर बाकी सब रंग बना दिए जाते हैं। अगला है, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? तो भाई कोई भी चीज़ ऊपर तैरेगी तब जब वो हल्की होगी। अब हल्की का मतलब यहाँ पर घनत्व से होता है, ध्यान रखना। किससे होता है? घनत्व से। तो निम्न घनत्व के कारण, हम भी कहते हैं ना कि समुद्र के पानी में तैरना आसान है नदी के पानी की अपेक्षा। तो भाई नदी के पानी के मुकाबले समुद्र का घनत्व ज़्यादा है। हमारा घनत्व समुद्र के, नदी और समुद्र में कंपेयर करोगे तो समुद्र में कम ही पड़ेगा थोड़ा। वैसे तो बहुत है, परंतु कंपेयर करने में थोड़ा नदी के मुकाबले समुद्र में कम पड़ेगा। ये कह सकते हैं समुद्र का नदी से ज़्यादा होता तो थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। तो निम्न घनत्व। आगे, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? ये क्वेश्चन तो आपको नॉर्मली मालूम ही होगा, पढ़ते रहते हैं आप। रेनिन है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो देखते ही नजर आ रहा है बिहू। बिहू असम का है त्योहार। ठीक है, यहाँ इसने बिहार दे रखा, तो ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। NIN यानी कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान का केंद्रीय कार्यालय कहाँ है? तो भाई पोषण संस्थान का जो कार्यालय है वो है हैदराबाद। मेरे ख्याल से थोड़ा जल्दी भी हो रहा होगा, पर क्या करें, चलो मैं थोड़ा टाइम देता हूँ आपको, क्योंकि आप ऐसे एकदम नहीं कर पाए, हो सकता है। मैं आराम से क्वेश्चन पढ़ूंगा और आप तब तक स्पीड से पढ़ के कर सकते हैं। टेस्ट ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये हैं लेखक आपके युवराज सिंह। ठीक है, इतना हल्के पढ़ते हैं ताकि आप भी कर पाए। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है आपका संगीत के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है? देखिए, विस्तृत रूप कभी कभी हमारे पूछ लिए जाते हैं। मैंने अभी आपको MSME का भी बोला था कि याद कर लेना। तो HTTP जो लिखा है, इसका जो विस्तृत रूप है यानी फुल फॉर्म है, वो होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल लिखा है आपका ऑप्शन नंबर डी में। अगला प्रश्न है, हंस दमयंती नामक श्रेष्ठ कृति किसके द्वारा रंग चित्रित है? तो ये क्वेश्चन हो सकता है बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम हो, तो फिलहाल ये कृति जो है राजा रवि वर्मा की है। अगला है, जैव गैस में निम्न में से कौन सी गैस मौजूद होती है? तो जैव गैस में जो गैस होती है वो होती है मीथेन। अगला है, यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर से सभी गोलियां नहीं निकाली जाती हैं, तो निम्नलिखित में से किसके कारण उसके शरीर में जहर फैल जाएगा? तो ये है आपका शीशा, शीशे के कारण। ये शीशा बहुत गंदी चीज़ होती है। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल किस तापमान फ़ारेनहाइट पर जम जाता है? आपने में से कुछ क्वेश्चन बच्चों ने यहाँ पर 0 लगा दिया होगा, जो कि गलत है। यहाँ फ़ारेनहाइट पूछा था और 0 क्या कहते हैं 0 सेल्सियस होता है, तो फ़ारेनहाइट यहाँ पर 32 आएगा। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि कुछ बच्चों ने यहाँ 0 जल्दीबाजी में लगा दिया होगा, तो पूरी तरह से ना पढ़ने में ये नुकसान भी हो जाता है। अगला, नीचे दिए गए कोडों का प्रयोग करके, तो समझ गए आप। वन की प्रकृति दे रखी है, उसका क्षेत्र दे रखा है कि कैसे क्या है, ये आपको इसको लगाना है। तो लगाते जाइए, थोड़ा सा आपको समय मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, देख लीजिए। उष्णकटिबंधीय सदा हरित लिखा है, मानसून लिखा है, समशीतोष्ण लिखा है, मैनग्रोव लिखा है, तो आप इसको देख सकते हैं। अब मैं भी यहाँ पर लगाने की तैयारी करता हूँ। उष्णकटिबंधीय सदा रहित शायद शिलोंग, और मानसून वाले जो आएंगे शिवालिक, और समशीतोष्ण आ जाएगा नीलगिरी, और मैनग्रोव आ जाएंगे पश्चिम बंगाल। देखिए, मैनग्रोव क्लियर है, पश्चिम बंगाल सुंदरवन जो है वो मैनग्रोव है, ये क्लियर है। तो डी का तीसरा 2 ऑप्शन में है। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय सदाहरित ये शिलोंग में है। अगर आपको यहाँ पर अब या तो समशीतोष्ण का मालूम होना चाहिए या मानसून का मालूम होना चाहिए, तो समशीतोष्ण आपको नीलगिरी अरण्य से मिल जाएगा। नीलगिरी नीचे साउथ की तरफ है, और साउथ का इलाका जो हमारा होता है कर्क रेखा से देखो नीचे है। कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के जो बीच में है थोड़ा सा, वैसे तो 10 डिग्री के आसपास क्या कहते हैं पूरा ही उष्ण रहता है, फिर थोड़ा सा आ जाता है
तो अगर आपको उस तरह से मालूम है तो कर पाएंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी आप कर लेंगे। और मानसून आपका शिवालिक में। ठीक, अगला तो ये किस में आया मेरे ख्याल से, ऑप्शन नंबर पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, सी ये आया। ठीक है, आगे राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वनस्पति जो अनुसंधान संस्थान है आपका वो है लखनऊ में। अगला है दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? ये तो आपने रट्टा मार लिया होगा अब तक, 10वीं अनुसूची में है। लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? थोड़ा सा सोच के आप लगा सकते हैं इसमें उत्तर। ये किस जगह पाई जाती है? ऑप्शन है भारी वर्षा वाले प्रदेश, मरुस्थल, उष्णकटिबंधीय, आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। तो यही है इसका, शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। अगला है ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला मुख्य खनिज क्या है? तो इसमें पेट्रोलियम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, ये आपको बांध उनकी नदियों में लगाने हैं, तो ये मेरे ख्याल से कोई मुश्किल नहीं है, आप फटाफट से इसको लगा देंगे और मेरे ख्याल से लगा चुके होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्लियर दिख रहा है हीराकुंड बांध महानदी पर है, ये तो सभी को मालूम है। ठीक है, अब टिहरी बांध जो है टिहरी भागीरथी नदी पर है, ये भी क्लियर है आपको। अब बचते हैं 2 डैम, तो अगर इनसे ही काम चल जाए तो देखो, पहला भैया हीराकुंड का चौथा, पहले का चौथा सब में दे रखा है, एक ही में नहीं है, लास्ट में ये क्रॉस कर दो। उसके बाद टिहरी डैम दूसरे का दूसरा दे रखा है किसमें, नहीं तीसरे का दूसरा किसमें दे रखा है? तीसरे का दूसरा दे रखा है इस वाले में, ये देखिए 2 से मिल जाएगा। और बाकी आपको अगर मालूम होता कि पोंग डैम ब्यास नदी पर और थीन डैम रावी नदी पर, तो आप वैसे भी लगा सकते हैं, वरना इससे ही काम चल गया था। अगला है पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो भाई पंचमढ़ी का नाम आपने सुना होगा और इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, आप सीधे बोल देंगे कि ये मध्य प्रदेश में है। अगला है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली, ये समीक्षा की का शायद समीक्षा होगा पर, या चलो जो भी है, करने वाली संसदीय समिति है, तो ये है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति का आपने नाम सुना होगा, संसद के अंतर्गत ये बनती है समिति। आगे है झील है, भाई झील को उनकी जगह के हिसाब से आपको मिलाना है। तो इसमें देखें पुलिकट झील कहाँ पड़ती है आपकी, तमिलनाडु। चिल्का झील तो उड़ीसा है, ये तो क्लियर है, पुलिकट हो गई तमिलनाडु, चिल्का झील हो गई उड़ीसा, वूलर झील जो है आपकी श्रीनगर कश्मीर हो गई, और सांबर झील हो गई आपकी राजस्थान। ऐसा ऑप्शन कौन सा है? 3 1 4 2, ये पहला ऑप्शन है भी 3 1 4 2। ठीक है, ये उम्मीद है सही होगा ये आपका। अगला है सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? तो सूफी परंपरा में यहाँ पर जो है पीर होते हैं वो इनके गुरु होते हैं, सूफियों के गुरु। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? तो स्थानिक था जिला प्रशासक। ठीक है, इस ऐसे ही शायद मेरे ख्याल से पिछले बार के पेपर में मुगल वंश का एक कुछ ऐसे ही इस क्वेश्चन इस टाइप का आया था, मुगल काल का पूछा गया था। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगला भाई ये मिलाना है, ये आपने काफ़ी पढ़ा होगा, शक संवत, गुप्त संवत, विक्रम संवत, सब ने पढ़ा है, जहाँ तक मेरे को उम्मीद है ये सभी ने पढ़ा है। तो भाई विक्रम संवत जो हमारा आया था वो आया था आपका 320 नहीं 319 आया था मेरे ख्याल से। विक्रम संवत जो था 319 था, यहाँ पर 320 है तो हम उसको चला लेंगे, पर कभी कभी दोनों ऑप्शन होते हैं तो हम 319 वाला लगाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो विक्रम संवत 320, 319 320 चलेगा दोनों। उसके बाद शक संवत जो था वो 78 ईस्वी, सबको पता है, कनिष्क वाला। उसके बाद गुप्त संवत तो आपको मालूम ही होगा, गुप्त संवत तो सभी को पता है कि, एक मिनट गलत हो गया शायद यहाँ पर, एक मिनट, ये गुप्त संवत 319 था, गुप्त संवत 319 था, मुझे बोलने में गलत हो गया क्योंकि आंसर की नहीं है मेरे पास यहाँ पर, वरना सीधे बोला करूँगा। विक्रम संवत नहीं, गुप्त संवत है 319, ये वाला है 319 जो मैं लिखा ना, ये गुप्त संवत का है, यही गड़बड़ हो गया। ठीक, शक संवत 78 क्लियर है, विक्रम संवत 58 BC, हाँ ये सही है। ठीक है ना, ये 58 BC जो हमारा 57 साल आगे चलता है ना, ये वाला है वो विक्रम संवत जो हमारा चलता है। और कलजुरी संवत ये तो 248 AD, ये मिल जाएगा। अब ठीक हो गया, तो ये किसमें बैठ रहा है हमारा, ये बैठ रहा है हमारा बी ऑप्शन बैठ रहा है। ठीक है, पहले का तीसरा लग गया, दूसरे का चौथा लग गया, और तीसरे का पहला लग गया, चौथे का लग गया। ठीक है, ये हो गया। जिस समय मैंने क्वेश्चन बनाया था उसी समय मैंने को आंसर मैक्सिमम पता चल जाते हैं बनाते बनाते, तो याद है, तो अलग से आंसर की मैंने नहीं रखी, तो इसलिए जरा सोच के मैं भी लगा रहा हूँ।
1919 अधिनियम में द्विशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचय कराया, तो 1919 का अधिनियम अगर आपने नाम सुना होगा तो इसे बोलते थे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। देख लो, मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड, तो उसमें दोनों के नाम इसमें दे रखे हैं, परंतु जिसने द्विशासन की धारणा दी थी वो था आपका लॉर्ड मॉन्टेग्यू, जो कि उस समय भारत सचिव था। ठीक, अगला है, अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया? ये तो आपने मैक्सिमम मेरे ख्याल से क्वेश्चन बहुत बार देखा जाता है, पढ़ा है, यह है सन्यासी विद्रोह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कर की वसूली केंद्र सरकार द्वारा नहीं की जाती? भाई केंद्र सरकार की कौन सी चीज़ की नहीं करेगी? आयकर तो केंद्र सरकार वसूलती है, आजकल वैसे ही आयकर चल रहा है, सीमा शुल्क वसूल लेती है, उत्पादन का ही वसूल लेती है, परंतु व्यावसायिक कर जो है वो नहीं वसूलती है। तो इसका ये वाला ऑप्शन सही होगा, ये राज्य सरकार वसूलती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतम न्यायालय की एक निम्नतम न्यायालय को जारी करता है? मतलब यहाँ पर बोल रखा है एक बड़ा न्यायालय छोटे वाले न्यायालय को जारी करेगा, तो वो होता है प्रतिषेध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय है? तो संवैधानिक निकाय इनमें से देखो, योजना आयोग तो हो ही नहीं सकता, बंद हो जाता है साला कभी भी। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद भी नहीं होता है, तो उपरोक्त कोई नहीं वाला तो छोड़ो, बाद में वित्त आयोग जो है इसके बारे में संविधान में बोला गया है। और प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखें भी, अगर कोई इस समय वीडियो देख रहा होगा तो बताएगा भाई प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, सन बताएंगे। और अपने टोटल नंबर अपने नाम के साथ तो बताएंगे कि कितने हैं। वैसे मैंने यहाँ 50 क्वेश्चन डाल रखे हैं, कहीं छूट ना गया हो, गई क्वेश्चन तो पूरे 50 निकाले थे। अब बात यह है कि इसमें मैंने कहीं इसमें क्वेश्चन लगाते हुए कम ना हो गए, तो पता नहीं, फिलहाल जितने भी होंगे, पर उम्मीद तो मुझे 50 की है, फिर भी अगर मान लो एक आध कम भी होगा तो आप अपना देख लेंगे कितने में से कितने नंबर। अगर मान लीजिए कहीं से 48 ही आ रखे होंगे और जैसे आपके 40 आया तो 40/48 आप कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पर मेरे 50 अगर नहीं डाला तो गलत हो गया यार, क्योंकि मेहनत तो बहुत करी थी। चलिए जो भी है, यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करेगा? तो अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देता है। जल्दीबाजी में बच्चे ये लगाते हैं राष्ट्रपति, और कंफ्यूज हो जाएंगे तो प्रधानमंत्री लगाते हैं, परंतु देता किसको? वो उपाध्यक्ष को। अगला है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल ह्रास छूट, ये क्या होता है? ये होता है आपका निवल राष्ट्रीय उत्पाद। अर्थव्यवस्था थोड़ी सी मुझे भी कम समझ में आती है, और पता नहीं आपको कितनी आती है, तो फिलहाल तो इसका आंसर ऐसे लिख दीजिए, क्योंकि मैं इसको समझा नहीं पाऊंगा ज़्यादा। समझा तो खैर मैं वैसे भी ना हो, फिर भी और चीज़ को फिर भी समझा लूँगा, इसको समझाना मुश्किल हो जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो भाई नया न्याय तो हमें लोकतांत्रिक रूप से ही मिलता है ना। आगे, मुद्रा के अवमूल्यन का क्या परिणाम होता है? भाई मुद्रा का अवमूल्यन क्यों किया जाता है? मुद्रा का अवमूल्यन देखो हमारे वहाँ करा गया था ना, 1991 में हुआ था, उससे टोटल शायद मेरे ख्याल से 3 बार हुआ है अवमूल्यन। क्लियर नहीं, मुझे ध्यान है कि 2 या 3 ना, शायद 3 बार हुआ है। तो अवमूल्यन करने से क्या होता है, हम अपने पैसे की वैल्यू गिरा देंगे, तो दूसरे लोग जो होगा वो हमसे सामान खरीदेंगे, यानी हमारा निर्यात बढ़ेगा। ठीक है, तो निर्यात में वृद्धि होती है और भुगतान संतुलन में भी सुधार होता है। जो भी हमारा पेमेंट बचा होता है वो भी उसमें भी सुधर जाता है। जब हम पे कर्जा चला चढ़ जाता है, देखो जैसे श्रीलंका की हालत हो रही है, उस पर उसकी खुद की अपनी इतनी जीडीपी नहीं है जितना उस पर कर्जा है, तो क्या करे वो। ठीक है, यहाँ पर विदेशी मुद्रा भी थोड़ी सी काम आती है। आगे, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो जैन साहित्य सबको मालूम है, अंग कहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। चंपारण सत्याग्रह, बंगाल विभाजन और जलियांवाला बाग हत्याकांड। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, ये आपको मालूम होगा। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, ये भी आपको मालूम होगा। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। तो 1905 पहले आता है, यानी दूसरा नंबर पहले आएगा, उसके बाद 1917 यानी कि पहला नंबर, फिर तीसरा। 2, 1, 3, तो 2, 1, 3 हमारे सी ऑप्शन में है ये। तो उम्मीद है आपके काफ़ी क्वेश्चन सही होंगे। और अब आप मुझे बताएंगे कि आपके टोटल कितने नंबर आ रहे हैं, जितने क्वेश्चन है उसमें से ऑब्लिक करके लिख देना, इतने बाई इतने। अगर आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं तो इसका मतलब आप पढ़ाई कर रहे हैं, और नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। मैं क्लियर बात बोल रहा हूँ, कोई सांत्वना किसी को या क्या कहते हैं उसे सिंपैथी नहीं दे रहा हूँ। सीधी बात, अगर आपके नंबर 25 भी नहीं आए हैं तो इसका मतलब आपकी जीके की स्थिति बहुत ख़राब है। और ऐसा मुझे लगता नहीं कि 25 नंबर किसी के ना आए हो, मैक्सिमम नंबर आ जाएंगे, क्योंकि जीके का लेवल ज़्यादा हार्ड नहीं था, सिंपल ही था।
ठीक ही था, मतलब बहुत ही हार्ड नहीं था और बहुत सिंपल भी नहीं था, ठीक था। तो ठीक है भाई, ये था आज की वीडियो में। ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी बोलूँगा तो, और बाकी मैंने आपको वो वीडियो का लिंक जो दे रखा आप उसको जाकर देख लेंगे, वहाँ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो आपके काम की उसमें मिलती रहेंगी और भी मिलेंगी, इसलिए उसको सब्सक्राइब कर लेना। तो ठीक है, इतना ही है आज की वीडियो में। थैंक यू।